नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आकृति 12.22 में, आकृति 12.2 को ये कौन सा है, ये वाला आकृति 12.22 यानी ये वाला आकृति हमको देखना है। बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग किसको बोलेंगे? जो कलर किया हुआ है ना, आपको देखो यहाँ ब्लू कलर का जो कलर किया हुआ है वो आपका छायांकित भाग होगा। तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जहां आपको क्या क्या दिया हुआ सो देखिए, भुजा 12 सेंटीमीटर वाली एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ ए बी, ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसमें से एक भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यानी एक भुजा आपका अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब आगे चलते हैं। बोल रहा है शीर्ष ओ को केंद्र मान, यानी जो शीर्ष ओ है यानी ये वाला पॉइंट, इसको केंद्र मान लिया गया है, ठीक। और फिर बोला कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, और क्या बोला, एक वृत्तीय चाप खींचा गया। और एक ये जो आपका है ये ऐसे करके खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं वृत्तीय चाप। त्रिज्या कितना लिया गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ आपका क्या है, ये आर है त्रिज्या, और वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसमें करना क्या, लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो समबाहु त्रिभुज है ये वाला, यहाँ से यहाँ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे समझते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर तो आपको मालूम है, आर तो मालूम है, यहाँ तो क्लियर बोल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या लिया और वृत्तीय चाप खींच दिया, तो आर तो मालूम है। पाई भी आपको मालूम है कि वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन थीटा मालूम नहीं है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान। देखिए यही ना आपका था करती, थीटा कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक। अब हमको थीटा, थीटा किसको बोलेंगे, थीटा हम बोलेंगे इसको, इस पूरे भाग को। और यहाँ से यहाँ तो हमको मालूम है ये वाला कोण 60 डिग्री, लेकिन इधर से लेकर ये वाला आपको मालूम तो नहीं है कितना है। लेकिन हम जानते हैं कि जो केंद्र जो होता है, केंद्र का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है पूरा। अगर आप मापिएगा केंद्र को 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है सो समझिए। तो यहाँ भी तो केंद्र है, ये पूरा अगर लीजिएगा, पूरा पूरा कितना होगा 360 डिग्री, लेकिन पूरा तो हमको लेना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ बच गया। तो क्या करेंगे, हमको मालूम है कि पूरा 360 होता है, क्या करेंगे 360 में से 60 घटा देंगे, तो इधर वाला मेरा निकल के आ जाएगा। तो 360 में आप 60 घटाइएगा, कितना आएगा 300। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण आएगा, थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 300 डिग्री। सिंपल है। तो आपको यहाँ थीटा मालूम चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हल हो रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होगा, प्रत्येक भुजा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो सब कितना 12 12 होगा। अब वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, वृत्त की त्रिज्या दे रखा था 6 सेंटीमीटर, और थीटा हम लोग कितना निकाले, 300 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, है ना होता है। अब देखिए यहाँ से थीटा तो आपको मालूम चल गया कितना वैल्यू इसका, 300, तो यहाँ लिखेंगे 300, 360 नीचे है, गुने पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 लिख दिया। अब आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आर उसी को ना बोलेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए आर का स्क्वायर मतलब आर कितना बार, 2 बार, आर गुने आर, यही ना। तो आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है, फिर आर का वैल्यू 6, यानी यहाँ लिख सकते हैं 6 गुने 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब क्या, आर गुने आर, आर का वैल्यू 6 फिर आर का वैल्यू 6, यानी 2 बार यहाँ 6 लिख दी। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 36 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 × 5 = 30, सारे नीचे 6 × 6 = 36 हो, एगो 6 से एगो 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 30 हुआ, और 12 × 3 कितना, सॉरी 22 × 3 = 66, यानी कि 660 आया ऊपर, और नीचे कितना, 7। सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी पूछता है तो स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल गए। तो अब क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करें, सिंपल, √3 है तो √3 यहाँ लिख दिए, 4 है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा आपको कितना दिया हुआ था, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ था, प्रत्येक भुजा कितना कितना था, 12 सेंटीमीटर। तो भुजा स्क्वायर, स्क्वायर भुजा यानी 2 बार यहाँ भुजा है, भुजा देखिए भुजा कितना है, 12, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, है ना। तो 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 12 × 12, तोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब काटिए, 4 × 3 = 12, अब देखिए 12 × 3 = 36, गुना कर दे रहे, ठीक। अब क्या है, √3 है तो √3, तो ये आपका निकल के आ गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको पूछा क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का तो समझिए आपका निकल गया, इसको और इसको जोड़ देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, छायांकित भाग निकल जाएगा मेरा। तो छायांकित लिख दिए। अब करना क्या है, यहाँ पे जोड़ देंगे, किसको किसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 660/7, प्लस है तो प्लस, समबाहु त्रिभुज का कितना निकल, 36√3, तो ये आपका निकल के आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।